हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड पेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, तीनों का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो अभी से तैयारी में आप लग जाइए क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम मिलेगा। अगर आप सच में सीरियस हो तो आपका फिलोसफी का जो सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे डिटेल में कवर करते हुए आपको 4000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट 150 मार्क्स का बीपीएससी का नोट जिसमें आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर हर एक चीज़ मिल रहा है। साथ में जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट दिया जा रहा है जिसमें आपको फिलोसफी, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा फिलोसफी का ग्रुप जिसमें आपको होगा डेली क्यूज और उनके साथ ग्रुप डिस्कशन। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। कंप्लीट बैच मिलेगा वीडियो के साथ सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। अभी तक हमने टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर फिलोसफी के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है। तो आपके लिए और हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, मालिक दास डायलेक्टिक के लिए कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन जॉर्ज विलेम, कॉल मार्क्स, फ्रेडरिक नीट्शे या जीन पॉल सात्रे या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हैगल। क्योंकि हैगल ने आपकी डायलेक्टिकल जो मालिक दास थे उनको प्रस्तुत की जो कि चेतना और स्वतंत्रता के विकास को दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय दर्शन ये सिखाता है कि वास्तविकता अद्वैत और गैर दैत है? पहला ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, संख्या, न्याय, वैशेषिक या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए अद्वैत वेदांत। क्योंकि अद्वैत वेदांत शंकराचार्य ये सिखाता है कि वास्तविकता अद्वैत होती है अर्थात आत्मा और ब्रह्मा एक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शून्यवाद का मुख्य विचार क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 103 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 103 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जीवन में स्वाभाविक अर्थ नहीं होता। क्योंकि शून्यवाद ये मानता है कि जीवन का कोई भी निहित अर्थ या मूल्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ए विडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन को विवेक कर लेना क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, ए विडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन जो पुस्तक थी उसमें बताया गया था जो महिलाएं होती हैं उनके अधिकारों की वकालत इसमें दिखाई गई है, उसकी रचना की गई है। किसके द्वारा की गई थी? तो मैरी के द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में दुख का अर्थ क्या होता है? सुख, दुख, मुक्ति, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, दुख का मतलब दुखी होता है। तो जो भी आंसर कुछ और कर रहे हैं, मुक्ति, ज्ञान, तो उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दुख। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद में कौन सा दार्शनिक जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन फ्रेडरिक हेगल, डेविड ह्यूम, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 106 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। क्योंकि हेगल आदर्शवाद के प्रमुख दार्शनिक माने जाते हैं, जो ये मानते हैं कि वास्तविकता चेतना से उत्पन्न होती है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल शास्त्र एक्सियोलॉजी का केंद्र क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 107 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 107 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मूल्यों का अध्ययन। क्योंकि मूल्य शास्त्र नैतिकता, सौंदर्य और मूल्य की प्रकृति का अध्ययन करता है, जिसे हम स्टडी ऑफ वैल्यू के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 आपको बताना है कि द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है? पहला ऑप्शन है मार्टिन, ऑप्शन बी है जॉर्ज विलियम, ऑप्शन नंबर सी है एडमंड, या ऑप्शन नंबर डी है जीन पॉल। तो क्वेश्चन 108 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हैगल, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की, जिसमें बताया गया था जो चेतना होती है वो आपके विकास पर केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, जो पूछा गया है, कौन सा दर्शन मध्यम मार्ग पर जोर देता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ताओवाद, या कम्युनिस्टवाद, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 109 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बौद्ध धर्म, जिसमें बताया जाता है कि जो माध्यम मार्ग होता है वो अतिवाद से बचने का मार्ग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विल टू पावर के लिए कौन जाना जाता है? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। हु इज नोन फॉर द विल ऑफ पावर? फ्रेडरिक नीत्शे, सोरेन, जीन पॉल, या मार्टिन, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 1110 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैब्रिक नीड्स है। विल टू पावर नीड्स की अवधारणा है, जो कि जीवन का मूल प्रेरणा इसमें दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अद्वैत वेदांत में ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत आत्मा, परम वास्तविकता, भौतिक विश्व, ब्रह्म, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 111 में जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, परम वास्तविकता। क्योंकि अद्वैत वेदांत में जो ब्रह्मा होता है वो ब्रह्म वास्तविकता है, जो कुछ भी सभी का आधार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सामाजिक अनुबंध में कौन सा दार्शनिक जुड़ा हुआ है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 1112 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि सामाजिक अनुबंध का जो दार्शनिक है वो आपके जीन रूसो हैं, जिन्होंने रूसो ने सामाजिक अनुबंध लिखा था, जिसमें समाज और शासन की नींव की समझता बताई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि व्यवहारिकता का मुख्य विचार क्या है? पहला ऑप्शन है सत्य, पूर्ण है,
सत्य वही है जो कार्य करता है, वास्तविकता भ्रम है, ज्ञान देवी है या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 113 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सत्य वही है जो कार्य करता है। किसके द्वारा ये माना गया था? तो जेम्स ड्यूम थे, उनका ये मानना था कि सत्य वही है जो व्यवहारिक रूप से उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कैपिटल दास किसके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है, और इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसे याद रखना। इस सवाल आपके सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 114 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कॉल मार्क्स, जिन्होंने कैपिटल मार्क्स की आलोचना की है, जो पूंजीवाद की आलोचना करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ताओवाद में ताओ का अर्थ क्या होता है? ईश्वर, मार्ग या पथ, आत्मा, शक्ति या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 115 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मार्ग या पार्थ, जिसमें ताओवाद ने ताओ, जिसे प्रकृति या मार्ग का नियम बोलते हैं, उनके साथ सामंजस्य काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। श्रेणीगत अनिवार्यता के लिए कौन दार्शनिक जाना जाता है? विच फिलोसफर इज नोन फॉर द कैटेगरिकल इम्परेटिव? एमनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेरेमी बेंथम, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, एमनुअल कांट, जिन्होंने श्रेणीगत अनिवार्यता नैतिकता के बारे में सार्वभौमिक नियम की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नीति शास्त्र का केंद्र क्या है? वास्तविकता की प्रकृति, सही और गलत कार्य, ज्ञान प्राप्ति, सुंदरता और कला या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 117 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, राइट एंड रॉन्ग एक्शन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, काफी आसान है, हर किसी को पता होना चाहिए कि द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है, जिसमें आदर्श राज्य और न्याय पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा दर्शन आत्मनियंत्रण के गुण को रूप में जोड़ देता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 119 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 119 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि हु इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स? रूपों का सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन प्लेटो, अरस्टो, हेरेक्टिकल्स, पाइमेनाइड्स या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। जिन्होंने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है। तो आपके लिए और हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि अगला टॉपिक इस वीडियो पे देखना चाहते हो, ठीक है? उस टॉपिक पे हम अलग से एक अलग वीडियो लेकर आएंगे जिस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो। तो टॉपिक का नाम आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, जिस पे हम अगला वीडियो हम ले आ पाए। और क्वेश्चन 120 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, प्लेटो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आज के वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लगे वॉचिंग, कीप शेयरिंग।